तो कैपिटल एम जी साइन 53 माइनस टी इक्वल टू एम ए। ठीक है, फ्रिक्शन है इसमें। अच्छा, मैंने देखा नहीं, तो फ्रिक्शन लग रहा होगा ऊपर, तो माइनस म्यू कैपिटल एम जी कॉस 53। ठीक है, इक्वेशन वन। दूसरी इक्वेशन क्या बनाई है? दूसरी इक्वेशन ये बनाई थी कि स्मॉल m इंटू ए इज इक्वल टू टेंशन माइनस एम जी साइन ये 53 स्मॉल एम माइनस किस तरफ जा रहा है? स्मॉल m इज गोइंग ऊपर की तरफ। तो टेंशन बड़ा होगा ना। हाँ हाँ, टेंशन माइनस एम जी साइन 53 माइनस म्यू एम जी अच्छा, कॉस इसमें एक मिनट, इसमें टेंशन, 53। ये माइनस टी होगा इसमें, पहले वाले में। हाँ हाँ, हाँ, अब दूसरे वाले ब्लॉक के लिए कितना लिखा? टी माइनस। एम जी साइन 37 हम्म। माइनस म्यू एम जी कॉस 37 हम्म। इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू ए। आप क्या करें, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, यस तो सर। टेंशन कैंसिल हो जाएगा। हाँ हाँ, और हमें निकालना क्या है? ए की वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है, स्मॉल m की वैल्यू। ए की भी गिवन है, तो हमको स्मॉल एम की वैल्यू निकालनी है, तो बस इसको सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है। हाँ, मेरा ये गलत आ रहा था बार बार, मतलब पहले टेंशन 45 आया है, पर उसके बाद स्मॉल ए मेरा 45 है नहीं, 28 आया टेंशन और निकालने की इसमें ज़रूरत ही नहीं है, हम दोनों को ऐड कर देंगे, टेंशन कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब इसमें इक्वेशन कैपिटल एम कितना दिया हुआ है, कैपिटल एम इज 10। और जी भी 10 दिया हुआ है, यस सर, तो ये यस सर। 100 sin 53, ये 100 sin 53 कितना हो जाएगा? 100 sin 53 would be 80। तो ये 80 हो गया, माइनस, और एम जी कॉस 53 हो जाएगा कितना? 60। हाँ, हम्म। यस सर। 100 मतलब इंटू हाँ, 3/5, तो ये 60 हुआ, और म्यू कितना है? 0.25। 0.25, तो ये होगा 0.25 इंटू 60। ठीक है। यस सर, 80 माइनस 2। अब ये एम जी साइन 37 माइनस साइन 37, तो जी 10 है, तो जी इंटू साइन 37 कितना हो जाएगा? हाँ, ये होगा 6m। 6m सॉरी 6। यस सर। माइनस 0.25 इंटू, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर? ये आ रहा था माइनस 28। 8m, हाँ हाँ, और m प्लस m यानी 8 + m इंटू 2। 2। ठीक है। अब सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है, करो जरा कैलकुलेशन। ओ, आ गया, अब आ गया आंसर। 45/10। तो बस ये आंसर हो गया इसमें। तुमने इसकी ना ये इक्वेशन गलत लिखी है शायद, एम जी साइन थीटा माइनस टी किया है, इसमें टी माइनस एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन होगा ना सेकंड वाली में। यस सर, यस सर। ठीक है। हाँ और कोई सवाल है, बताओ। no, I was able to solve work by energy question, like जो आपने कल कराए थे वैसे क्वेश्चंस I was able to solve। अच्छा ठीक है, अब उसमें एनर्जी वाले कोई क्वेश्चन थे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जिसमें लग रहा हो? वो मैंने किए। अच्छा ठीक है, तो अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड क्वेश्चंस में तुमको मुझे देखो क्वेश्चन सॉल्व कराने पड़ेंगे तुमको उसमें, थोड़े ना, मैं एस सी वर्मा से ही निकालूंगा क्वेश्चन जरा एक दो, ओके ओके। क्योंकि सिलेक्टेड क्वेश्चन ही कराऊंगा उसमें भी, क्योंकि अभी टाइम नहीं है, अदरवाइज करना तो हमको पूरा एस सी भी चाहिए। यस सर, यस सर।
ये यूनिफॉर्म चेन और ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्वेश्चन जिसमें यूज हो रहा, हाँ क्वेश्चन नंबर 36 सॉल्व करेंगे हम। तो मैं जरा इसको उसी पर ले आऊं जरा। ये आ गया क्वेश्चन, इसको सॉल्व करो। Yes, 36 है ना। तो अगर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे तो इससे तो हमें उसका वो फाइंड नहीं कर पाएंगे ना कि कहाँ पे जाके इट इज स्टॉपिंग। पहले ये बताओ हमें इसमें निकालना क्या है। We have to find the distance that how far this particle A will मतलब कहाँ गिरेगा। मतलब कहाँ से वो डिस्टेंस निकालनी है। जहाँ पे वो अभी है वहाँ से। नहीं, ट्रैक्स से कितनी दूर जाके गिरेगा ये निकालना है ना हमको। ओके ओके ओके। मतलब ये इसका ट्रैक है यहाँ पर, ये ट्रैक है यहाँ, तो यहाँ से कितना दूर जाके गिरेगा। तो यहाँ पर ब्लॉक आ गया, इसके बाद इसका पाथ कैसा होगा। प्रोजेक्टाइल मोशन। हाँ, इसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा इसका। तो ये ऐसे कहीं जाके गिरेगा, तो हमको ये डिस्टेंस निकालनी है। इसमें कितनी है ये वाली डिस्टेंस। मान लो ये डिस्टेंस x है, तो ये x कैलकुलेट करना है। ठीक है। यस सर। तो कैसे क्या चाहिए हमको यहाँ पर x निकालने के लिए, हमको चाहिए यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है। हाँ हाँ। तो ये वेलोसिटी किससे निकलेगी ये तो निकल सकती है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से निकल सकती है। तो लगाओ जरा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो मुझे बताते जाओ, बोलते जाओ कैसे कैसे करोगी, है ना। दो पॉइंट जिन जिन दो पॉइंट्स पे तुम लगाओगी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, वो दो पॉइंट्स कौन से हैं।
ए एंड बी, ए और मतलब बी, ए एंड जहाँ पे यू है। हाँ ये बी पॉइंट मैंने बना लिया, ठीक है। तो ए पॉइंट पर क्या क्या लिखना है हमको? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी, तो यू ए प्लस के ए इक्वल टू यू बी प्लस के बी, ये लिखना है ना। हाँ हाँ। तो यू ए कितना होगा? यू ए वुड बी ओनली एम जी इंटू वन, हाँ एम जी इंटू वन लिख लिया। के ए कितना है? 0। वेरी गुड। बी पर कितना है? बी पर है 0.5 एम जी। 0.5 इंटू एम जी। और के बी क्या लिखूँ? ये लिखेंगे हाफ एम यू स्क्वायर। हाफ एम यू स्क्वायर। तो एम 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 ये सारा कैंसिल हो जाएगा। अब जी की वैल्यू इन्होंने दी नहीं है तो हम 10 ही ले लेते हैं। हालांकि इसके आंसर ना एस के जिन क्वेश्चन में जी गिवन नहीं होता है उसके आंसर 9.8 लेके आते हैं। ओके। एक काम करो, इसको जी की टर्म्स में लिखो। अच्छा कितना आ रहा है यू? तो ये हो जाएगा जी यू इक्वल वुड टू बी जी बाई टू प्लस यू स्क्वायर बाई टू। तो यू स्क्वायर कितना हो जाएगा? यू स्क्वायर वुड बी जी। जी। तो यू इक्वल टू अंडर रूट जी हो गया। हाँ ये हाँ। है वेलोसिटी यहाँ पर। अब निकालो जरा एक्स कितना आएगा, ये अपने आप निकालो, ये आना चाहिए आपको निकालना। ओके। अच्छा एक सेकंड। हमारे पास एक टाइम। हाँ पहले टाइम निकालो कि इसको हिट करने में कितना टाइम लगेगा। मान लो ये सी यस। पॉइंट पर पहुंच गया, तो पॉइंट सी तक पहुंच को हिट करने में टाइम कितना लगा, तो टाइम कैसे निकालेंगे? यू इक्वल टू यू प्लस ए से निकाल सकते हैं, मतलब यू एस माइनस वाई इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, वर्टिकल डायरेक्शन में सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना इसका? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज 0.5। और यू वाई कितना है? यू वाई इज रू जी। ये पहले भी गड़बड़ कर चुकी हूँ, 0 है। ज़ीरो। ए वाई कितना लिखेंगे? जी इंटू यस। टी स्क्वायर। तो टी इक्वल टू कितना आया? 1 बाय रूट जी। तो अंडर रूट वन बाई जी हो गया, ठीक है। अब एक्स कैसे निकालेंगे? एक्स निकालेंगे दैट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कांस्टेंट है इसकी, यस इनटू यस। टाइम। तो एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा अंडर रूट जी इंटू वन बाई रूट जी। तो ये कितना जाएगा? 1 मीटर। तो ये 1 मीटर की डिस्टेंस पे जाके गिरेगा। ओके इसमें कोई डाउट आ जी गया सर। समझ में? ठीक है। जी सर। चलो अब इसमें लगाओ जरा, 48 में अप्लाई करो वर्क कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। सर आप हाँ एक मिनट अभी ला रहा हूँ। तुम्हारे लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहा था मैं। हाँ
हम्म Okay, so now I'm solving it. So like हम इसमें अगर for example मतलब you take that point A when it's connected to spring and point B when it's at the ground. So conservation of energy को use करते हुए potential energy at B plus kinetic energy at A sorry when spring force at A is equals to potential energy at B plus kinetic energy at B. कितना और कंप्रेस किया हमने इसको? हमने इसको हाफ के स्क्वायर से कंप्लीट मतलब नहीं हमने नहीं सिर्फ 5 नहीं, सेंटीमीटर एक से पॉइंट, हाँ 5 सेंटीमीटर कंप्रेस किया इसको, ठीक है, यस यस और फिर इसको रिलीज कर दिया। जी सर तो हमको कैलकुलेट क्या करना है? वी हैव टू कैलकुलेट दैट व्हाट इज द एक्स मतलब जहाँ पे वो ग्राउंड पे जाके सो दिस वो क्वेश्चन इज ऑल्सो सिमिलर टू द प्रीवियस द वन, प्रीवियस वन यस सर है ना? तो अब हमें क्या चाहिए यहाँ पर एक्स निकालने के लिए? वेलोसिटी चाहिए वेलोसिटी चाहिए यहाँ। तो वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करें हम? ये पॉइंट ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ओ ओके 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 तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? हाफ के इंटू 5/100 का होल स्क्वायर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है। जब ये बी पॉइंट पर आएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, तो बस वी आ जाएगा यहाँ पर। कितना है यहाँ से? तो वी निकालो कितना हुआ, बहुत पहले ही जैसा है। पोटेंशियल एनर्जी जीरो क्यों किया यहाँ पे तो कितनी होनी चाहिए तुम बताओ? अच्छा जीरो है क्योंकि वो एक ही हाइट पे टिके हैं नहीं नहीं, हाइट से कोई लेना देना नहीं है। तुम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रही हो ना? यस सर तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो हम ए और बी पर दोनों पर लिख ही नहीं रहे। क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि उसमें चेंज ही नहीं हुआ। जितनी ए पर है उतनी बी पर है। यस सर तो अगर लिखते भी तो दोनों जगह सेम होती तो वो कैंसिल ही हो जाती। हाँ ठीक है। ठीक है हाँ, अब के वी गिवन है हमको क्वेश्चन में। तो 1/2 100 इंटू 5/100 इंटू 100 इक्वल्स टू हाफ। मास कितना है? 100 ग्राम। तो 1000 से इसको हम डिवाइड करेंगे। तो अब वी स्क्वायर कितना आया इसका? V square is coming 25 won't it be 5 into 5
It's coming 5 by root 10 ऐसा 5 बाई root 10 5/√10 कैसे? 5/10 हुआ ना? नहीं वो 5 स्क्वायर की है ना so 5 into 5 25 अच्छा हाँ 25 राइट, तो ये 25 हो जाएगा है ना, 25/10, तो v इक्वल टू हो जाएगा 5/√10 है, इतना ही लिख लेते हैं इसको। चलो अब v आ गया, अब क्या निकालना है? टाइम निकालना है। तो टाइम कितना आएगा? वही मेथड। हाइट कितनी है इसकी? height is 2 2 क्या? मीटर। तो 2 इक्वल टू इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 है प्लस हाफ एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है? g ले लेते हैं इनटू टी स्क्वायर। तो t इक्वल टू कितना हुआ? 4/g अंडर रूट। yes sir. तो अब x कितना जाएगा? 5/√10 वेलोसिटी, और टाइम है √4/g। g को भी अगर हम 10 लिख लें तो ये हो जाएगा 5 × 2 अपॉन 10। तो कितना जाएगा? 1 आ जाएगा, तो इसका आंसर हुआ 1। yes sir. ठीक है, चलो इस पर आ जाओ। इसमें कहीं फ्रिक्शन तो है नहीं, है ना? फ्रिक्शन कहीं नहीं है। Yes sir. तो ब्लॉक v वेलोसिटी से आ रहा है, स्प्रिंग को हिट करेगा, कांटेक्ट में आएगा, फिर कंप्रेस करना स्टार्ट करेगा। जैसे जैसे स्प्रिंग कंप्रेस होती जाएगी ब्लॉक की स्पीड कम होती जाएगी। Yes sir. जब ब्लॉक की वेलोसिटी 0 होगी तब स्प्रिंग में कंप्रेशन कैसा होगा? मैक्सिमम होगा। लेकिन वो मैक्सिमम इन्होंने नहीं पूछा है, इन्होंने क्या कहा है कि ये पहले नहीं, व्हेन विस स्पीड बिकम्स हाफ कंप्रेशन इन द स्प्रिंग इज x। ठीक है, yes sir. तो स्पीड अभी v है, इसके बाद ब्लॉक की स्पीड यहाँ कहीं आके कितनी हो गई है? v/2 हो गई है। और ये कंप्रेशन कितना हो गया है स्प्रिंग में? x हो गया है। तो अब इसमें कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाओ। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो क्या लिखूं मैं, बताओ? so हम इसे रखेंगे potential energy 0 हम्म and then kinetic energy would be half mv square हम्म and then uv would be 0 again क्यों? because उसका configuration वैसे ही मतलब बदला। अच्छा नहीं it would be half k x square हाफ के एक्स स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी half mv by 2 का square हाफ mv/2 का स्क्वायर। तो बस अब सॉल्व कर लो कितना आता है। yes sir. इसका mass speed है total सिंबल में है सारा क्वेश्चन। yeah so it will be 3 by 4 mv square by x square और ये हो जाएगा 3/8 mv² बाई एक्स स्क्वायर और 2 ऊपर आ जाएगा, तो ये k।
तो 3 mv² बाई 4x², यही आया। Yes, sir. हाँ, तो ये k की वैल्यू आ गई इसमें। तो इस तरह से कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज़ करना है। अब इसमें देखो एप्लीकेशन तो बहुत हैं, अलग अलग तरह की सिचुएशन होती है, लेकिन सारी सिचुएशन हम अभी ले नहीं पाएंगे। अब एक चीज़ और याद रखो कि हर वो क्वेश्चन जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से सॉल्व होता है वो वर्क एनर्जी थ्योरम से भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है। हर वो क्वेश्चन जो वर्क एनर्जी थ्योरम से सॉल्व होता है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हर बार मतलब फोर्सेस आर डिफरेंट, लाइक नहीं, उसका रीज़न ये है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हम कब लगा सकते हैं, कौन सी कंडीशन में? ये स्टेटमेंट बताओ, क्या पढ़ा था हमने? जब वर्क डन बाय, हाँ, यानी कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होना चाहिए सिस्टम पर, यानी फ्रिक्शन वगैरह नहीं होना चाहिए। तो जैसे अगर फ्रिक्शन का वर्क हो रहा होता तो फिर हम यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं करा सकते थे, लेकिन हम इसमें क्या कंजर्व करा, वर्क एनर्जी थ्योरम हर केस में लगा सकते हैं। तो सेम क्वेश्चन को अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम से सॉल्व करें तो हम लिखते फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस। तो बताओ अब क्या करूं मैं इसमें? में करेंगे कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी would be half kx², काइनेटिक एनर्जी की x² थोड़ी होती बेटा। मतलब half mv by 2 का होल स्क्वायर हम्म माइनस half mv² हम्म is equal to work done। तो स्प्रिंग फोर्स ने यहाँ पे काम किया, so it would be half kx²। और ये प्लस या माइनस? this will be this will be plus, रीजन बताओ प्लस क्यों? क्योंकि जहाँ पे नहीं, it will be minus। माइनस क्यों? Displacement of spring force का direction are different। The displacement is towards right side and spring force जो लगेगी वो left side लगेगी। तो माइनस होगा। अब इसको सॉल्व करो, कितना आता है? Yeah, it's coming same। 3mv² बाई 4x², तो इससे भी वही आंसर आएगा। ठीक है, Yes sir, yes sir। तो आंसर इससे भी सेम आ रहा है ना? तो ये इस तरह से याद रखना कि अगर हमें समझ में नहीं आ रहा हो कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएं या वर्क एनर्जी थ्योरम, तो सेफ चॉइस क्या है? वर्क एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम, क्योंकि वो हर जगह लग जाती है। Yes sir। अब हम फिर आते हैं जरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन पर। वर्टिकल सर्कुलर मोशन, तो इसमें हमने मान लिया कि एक पार्टिकल जो है सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, और सबसे पहले तो जो सबसे पॉपुलर केस हम वो निकालेंगे। ये है पॉइंट ए पर, सबसे लोएस्ट पोजीशन पर है, इसका मास है m और स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, r है। Yes sir। सर एक चीज जो हमने फॉर्मूला बैंकिंग ऑफ फ्लूइड के लिए डिराइव किया था, that P max is equal to mu r, so that is only for turns। ओनली फॉर turns है ना, because कौन सा v इक्वल टू? root mu r, हाँ, ओनली फॉर turns, टर्न्स, मतलब जहाँ पे सड़क मूव हो। टर्न हो जहाँ पर। हाँ। तो ये बताओ बेटा कि बिना टर्न के कैसे, जरूरत ही क्यों पड़ेगी हमें सेंट्रिपिटल फोर्स की, अगर गाड़ी स्ट्रेट चली जा रही है तो? हाँ, I was just confirmed। है ना? तो ये है m। अब स्ट्रिंग में सबसे ज़्यादा टेंशन होता है पॉइंट ए पर। इसके बाद जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा, ब्लॉक जैसे जैसे ऊपर चलेगा, इसमें टेंशन कैसा होने लगेगा, कम होने लगेगा। हाँ हाँ उसका रीज़न ये है कि अगर मैं यहाँ पर
इस वाली पोजीशन पर, चलो अच्छा तुमको थोड़ी प्रैक्टिस करानी पड़ेगी इसकी, हम इतनी जल्दी जल्दी नहीं करते हैं। यहाँ पर वेलोसिटी मान लो इसकी v1 है, यहाँ पर वेलोसिटी va है, इसके बाद ये यहाँ पहुँचता है ब्लॉक, इस जगह पर इसकी वेलोसिटी है v2, और जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुँचता है तब इसकी जो वेलोसिटी है, इसको मैं मान लेता हूँ v3 मान लेता हूँ, ठीक है। इन सभी जगह पर ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ और टेंशन की इक्वेशन लिखो, कितना कितना टेंशन आता है। ये TA है, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये एंगल है थीटा, इस एंगल को मैंने लिख लिया है अल्फा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ टेंशन बताओ, TA कितना है, यहाँ पर T1 कितना है, यहाँ T2 कितना है और वहाँ T3 कितना है। तो FBD बनाओगे पॉइंट A पर तो कौन कौन से फोर्स बनेंगे? G बनेगा हम्म और ऊपर TA बनेगा। तो इक्वेशन क्या लिखेंगे? That TA minus M TA minus mg would be equal to mva square by r. तो टेंशन कितना हुआ यहाँ? अच्छा, अगर यहाँ वेलोसिटी जीरो हो जाए पॉइंट ए पर तो टेंशन जीरो होगा कि नहीं? पॉइंट ए पे वेलोसिटी जीरो हो जाए, नहीं होगा, ठीक है। अब जरा टेंशन निकालो, कहाँ पर? यहाँ वाला T1 की वैल्यू कितनी आ रही है, T1 चेक करो, है ना। so mv1 square by r would be equal to T1 minus mg cos theta, मतलब T1 is equal to mv1 square by r plus mg cos theta. तो यहाँ पर फोर्सेस को रिजॉल्व कर दिया होगा, mg को रिजॉल्व किया होगा, है ना। तो ये है mg, ये थीटा था, ये भी थीटा था, यहाँ पर होगा mg cos थीटा। तो सिंप्लीफाई करके T1 इक्वल टू कितना आया, mg cos थीटा माइनस या प्लस mv1 स्क्वायर बाई r, इतना ही आया। Yes sir. तो यहाँ पर अगर हम वेलोसिटी को जीरो कर दें तो क्या टेंशन जीरो होगा? No. हाँ, टेंशन कौन दे रहा होगा यहाँ पर? हाँ, ऐसे ही पॉइंट ए पर टेंशन कौन दे रहा होगा? mg दे रहा होगा, वेरी गुड। अब जरा T2 निकालो कितना है, FBD बना के यहाँ। Yeah, so it will be T2, T2 is equal to mv square by r minus mg sin alpha. तो T2 इक्वल्स टू mv2 स्क्वायर बाई r माइनस mg Yes sir. साइन अल्फा, राइट। हाँ no plus प्लस हो रहा है, अच्छा सॉरी प्लस किया था तुमने कि माइनस किया है? वो मैंने T2 के साथ में प्लस लिखा है, उधर जाके माइनस चला। तो T2 इतना आया,
अब इसमें अगर हमने वेलोसिटी 0 कर दी तो क्या T2 एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? T2 नेगेटिव हो गया, लेकिन T2 कभी नेगेटिव हो नहीं सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कॉमन सेंस लगा नहीं, इसका मतलब ये होगा बेटा कि अगर नहीं, स्ट्रिंग नहीं टूट गई, यहाँ से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो वेलोसिटी 0 हो ही नहीं सकती। वेलोसिटी 0 होने से पहले ही टेंशन 0 हो जाएगा। यानी ए से लेके और जो ये वाला पोजीशन है, इसको नाम नहीं दिया ना हमने, इसको बी लिख लेते हैं, चलो ये बी है। ए से बी के बीच में टेंशन 0 होने का कोई चांस नहीं है। भले वेलोसिटी 0 हो जाए तब भी टेंशन 0 नहीं होगा यहाँ पर। क्यों नहीं होगा टेंशन 0 यहाँ पर? क्योंकि टेंशन की वैल्यू नेगेटिव आ नहीं सकती। नहीं 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 नहीं, मजा नहीं आया। तुमने बगैर सोचे समझे बोल दिया। मैंने ये पूछा है कि ए और बी के बीच में वेलोसिटी भले कितनी कम हो, चाहे 0 भी हो जाए, तब भी टेंशन 0 नहीं आ रहा था ना, टेंशन mg पे डिपेंड है। क्योंकि टेंशन प्रोवाइड करने के लिए mg का कंपोनेंट अवेलेबल है। इस रीजन में टेंशन कौन दे देता है? ग्रेविटेशनल फोर्स का कंपोनेंट दे देगा टेंशन, ठीक है। यस यस। लेकिन जब हम बी से ऊपर चलते हैं, बी से डी के बीच में, पॉइंट बी से पॉइंट डी के बीच में जब टेंशन निकालेंगे ना, तो mg का जो कंपोनेंट है वो माइनस में आएगा। यस ओके। ऊपर प्लस में था, यहाँ पे माइनस में आ रहा है, ठीक है। तो टेंशन, जैसे वेलोसिटी कम करते जाएंगे तो टेंशन धीरे धीरे कैसा होता जाएगा? कम होता जाएगा। और टेंशन कम होते होते कितना हो जाएगा? 0। तो अगर मैं टेंशन की वैल्यू यहाँ 0 रखता हूँ तो mv2² बाई आर माइनस mg साइन अल्फा, यानी v2 कितना हो गया यहाँ पर? हाँ, रूट आर जी साइन अल्फा। यानी कि इस वाले रीजन में वेलोसिटी इससे कम हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर वेलोसिटी को हमने इससे कम किया, इस वाले पॉइंट पर वेलोसिटी की वैल्यू में अगर मैंने इससे कम कर दी तो क्या हो जाएगा? टेंशन 0 हो जाएगा। अब जब टेंशन 0 हो गया तो स्ट्रिंग कैसी हो जाएगी? स्लैक हो जाएगी, ढीली हो जाएगी। और स्ट्रिंग अगर ढीली पड़ गई तो अब ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव नहीं करेगा। अगर स्ट्रिंग नहीं होती, अगर हमने पार्टिकल, एक पार्टिकल है यहाँ पर, वो किसी स्ट्रिंग से कनेक्टेड नहीं है, मैंने उसको यहाँ वेलोसिटी दे दी कुछ, तो ये कैसा पाथ फॉलो करेगा? प्रोजेक्टाइल पे जाएगा, प्रोजेक्टाइल पे चला जाएगा। तो यहाँ सर्कल पे क्यों चलता था? क्योंकि स्ट्रिंग में जो टेंशन था वो टेंशन की वजह से उसको सर्कल पे घुमाता रहता है। अगर टेंशन 0 हो गया तो फिर पार्टिकल के ऊपर तो कोई बंधन रहेगा ही नहीं, फिर तो वो केवल ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में मूव करेगा। एंड ओनली अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स अगर मूव करेगा देन इट पाथ वुड बी पैराबोलिक पाथ, प्रोजेक्टाइल पे जाएगा। तो यहाँ पर टेंशन, यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू इस पॉइंट पर मिनिमम इतनी हो सकती है, क्योंकि इस वेलोसिटी पर टेंशन कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। इस वेलोसिटी पर यहाँ टेंशन की वैल्यू 0 हो जाती है, राइट। तो टेंशन हो गया यहाँ 0। अब टेंशन 0 हो गया, लेकिन ये वेलोसिटी 0 हम कर ही नहीं सकते। यहाँ पर वेलोसिटी 0 करना का मतलब है टेंशन का नेगेटिव होना। वो स्थिति आएगी ही नहीं, क्योंकि वेलोसिटी जैसे ही हम यहाँ तक ले गए, उससे नीचे करोगे वेलोसिटी तो टेंशन 0 हो जाएगा। अब 0 से नीचे नहीं हो सकता टेंशन, टेंशन नेगेटिव नहीं होगा कभी। क्लियर हो गया? और यहाँ पर जैसे टेंशन 0 हुआ तो टेंशन 0 होने का मतलब फिजिक्स में क्या है कि स्ट्रिंग स्लैक हो गई है, टेंशन नहीं लग रहा है अब। इसका मतलब ये हुआ कि ए से बी की जो रेंज है, इस रेंज में पार्टिकल ऑसिलेट कर सकता है। नहीं समझ में आया ये? मतलब ये कि अगर यहाँ पे ले जाके मैंने वेलोसिटी 0 कर दी इसकी और छोड़ दिया तो पार्टिकल में टेंशन 0 नहीं होगा, वो नीचे आ जाएगा और क्या करने लगेगा? ऑसिलेट करेगा। यहाँ से अगर हम छोड़ दें तो ये यहाँ से यहाँ तक ऑसिलेट करता रहेगा ऐसे। लेकिन अगर यहाँ पे ले जाके पार्टिकल को छोड़ दिया, यहाँ पे मैंने रोक लिया है ना, 0 कर दी वेलोसिटी, छोड़ दिया, तो क्या ये ऐसे सर्कल पे चलते हुए आएगा? कैसे आएगा ये?
नहीं, ये सीधे नीचे गिरेगा पहले तो। वेलोसिटी जीरो छोड़ दी है, टेंशन वेलोसिटी पार्टिकल को यहां से रिलीज किया, टेंशन तो जीरो है, तो ये पार्टिकल सीधा वर्टिकली डाउन नीचे आएगा ऐसे, और यहां कहीं आके फिर स्ट्रिंग में जब टेंशन आएगा तो झटके के साथ इसमें टेंशन आएगा और फिर वो ऐसे चलने लगेगा सर्कल पे। Okay, okay, okay. समझ में आया कि नहीं है? Yes, sir, yes. है ना? तो ऑसिलेशन जैसे कोई पेंडुलम ऑसिलेट करता है, तो पेंडुलम बस इसी रीजन में ऑसिलेट कर सकता है। अगर हम इतना ऊपर ले जाएंगे तो फिर तो वो स्लैक होके गिर जाएगा, Yes, sir. क्योंकि पेंडुलम की वेलोसिटी एक्सट्रीम पोजीशन पर कितनी होती है? अरे एक्सट्रीम पोजीशन पर जो सिंपल पेंडुलम होता है जब ऑसिलेट करता है तो एक्सट्रीम पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी क्या होती है? जीरो होती है ना। तो अगर मैं यहां तक ऑसिलेट कराऊं पेंडुलम को तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहां वेलोसिटी जीरो होगी, तो उसके बाद तो फिर ये सर्कल पे ऑसिलेट करते हुए ऐसे आएगा ही नहीं, ये यहीं से नीचे गिरेगा सीधे। हाँ, नहीं समझ आया? तो इसका मतलब ये हुआ कि ए से बी के बीच में टेंशन जीरो होने का कोई चांस नहीं है। ठीक है। बिटवीन ए एंड बी टेंशन कैन नेवर बिकम जीरो। इसमें टेंशन कभी जीरो नहीं होगा इस वाली रेंज में। टेंशन जीरो होने के चांसेस कहां पर हैं? बी से डी के बीच में। हाँ, टेंशन कैन बी जीरो बिटवीन बी एंड डी। ये वो रेंज है जहां पर टेंशन जीरो हो सकता है। टेंशन मिनिमम कहां पर होगा? टेंशन मिनिमम होगा अब डी पॉइंट पे निकालो जरा टेंशन कितना है, इक्वेशन लिखो, फाइंड टेंशन एट डी। वहां पर क्या इक्वेशन लिखोगी? P minus mg is equals to sorry, P plus mg is equals to mv3 square by r. तो क्या लिखूं? Tension would be m v3 square by r minus mg. माइनस एम जी। ये T3 टेंशन है, ये मिनिमम है। इस पूरे सर्कुलर पाथ में टेंशन कहां पर मिनिमम हो सकता है? D पे डी पे मिनिमम होगा, क्योंकि एम बी स्क्वायर में से यहां पर सबसे बड़ी चीज सब्ट्रैक्ट हो रही है एम जी। यहां पर सब्ट्रैक्ट हुआ था एम जी साइन अल्फा, लेकिन एम जी साइन अल्फा की वैल्यू कम होगी एम जी से। एम जी साइन अल्फा कम होता है ना एम जी से, है ना? तो सबसे ज्यादा सब्ट्रैक्शन कहां पर हो रहा है? यहां हो रहा है, यानी कि टेंशन मिनिमम कहां पर है? डी पॉइंट पर। और मैक्सिमम कहां पर है? maximum A point. ए पॉइंट पर। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में मैक्सिमम टेंशन ए पॉइंट पर है और मिनिमम कहां पर है? D. डी पॉइंट पर है। स्ट्रिंग के स्लैक होने के चांसेस सबसे ज्यादा कहां पर हैं? B और D के बीच में. नहीं, टेंशन इज मैक्सिमम एट ए एंड मिनिमम एट डी। ठीक है। हाँ. अब जहां पर टेंशन मिनिमम है वहीं टेंशन की जीरो होने के चांसेस सबसे ज्यादा है ना। Yes, sir. Okay. एट पॉइंट डी string is most likely to have zero tension। सबसे ज्यादा चांसेस जो हैं कहां पर हैं? डी पॉइंट पर है मोस्ट लाइकली। अगर डी पॉइंट से पार्टिकल सुरक्षित निकल गया, यानी स्ट्रिंग स्लैक नहीं हुई। स्ट्रिंग स्लैक नहीं हुई मतलब यहां पर वेलोसिटी जीरो नहीं, वेलोसिटी तो जीरो होगी नहीं यहां पर, क्योंकि उससे पहले टेंशन जीरो हो जाता है इस रीजन में। यानी कि बगैर टेंशन जीरो हुए अगर इसने डी पॉइंट को क्रॉस कर लिया
तो फिर ये कहीं भी स्ट्रिंग स्लैक नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि डी पॉइंट से आगे बढ़ते ही अब तो वेलोसिटी फिर बढ़ने लगेगी जब नीचे आएगा तो अब तो यहाँ स्लैक होने का कोई चांस है नहीं। ठीक है, इतना क्लियर है? अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम वेलोसिटी की वो वैल्यू निकालेंगे जिस पर टेंशन पॉइंट डी पर 0 हो जाता हो, या इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, इसकी लैंग्वेज क्या होती है मैं भी बताता हूँ जरा। मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड, अब हम लिख रहे हैं मिनिमम velocity required at D so that string does not get slackened। यहाँ slack नहीं होती है ना? yes, तो हमने क्या काम किया कि यहाँ पर इसका ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया डी पॉइंट पर। तो कौन कौन से फोर्स बनाएंगे हम इसमें, mg, और नीचे टेंशन td। इक्वेशन क्या बन जाएगी इसकी? इक्वेशन बन जाएगी td प्लस mg इक्वल टू m v d स्क्वायर बाई r। तो टेंशन td कितना आ गया? टेंशन td आ जाएगा m वी डी स्क्वायर बाई आर माइनस एम जी। इतना तो हमने निकाल लिया था। अब स्ट्रिंग स्लैक ना हो उसके लिए जरूरी क्या है कि टेंशन टीडी कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। देखो इसमें इक्वल टू 0 भी नहीं होना चाहिए, होना तो इक्वल टू 0 भी नहीं चाहिए, लेकिन हम मिनिमम वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो टेंशन ना उस वेलोसिटी पर 0 से जस्ट ज्यादा होना चाहिए, जस्ट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। लेकिन 0 से जस्ट बड़ा कोई नंबर बता सकती है? कौन सा नंबर है जो 0 से जस्ट बड़ा होता है? तो 0.01 कर देंगे, उससे छोटा जाएगा। ऐसा नंबर हम निकाल ही नहीं सकते कि जो 0 से जस्ट बड़ा हो, इसलिए हम इक्वल टू 0 करके ही निकालते हैं ये। ठीक है, तो टीडी की वैल्यू क्या रखें हम यहाँ पर? एम वी डी स्क्वायर बाई आर माइनस एम जी, और ये कितना रख दिया? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो इससे वी डी कितना आया? हाँ, तो ये v मिनिमम कितना होना चाहिए? रूट जी आर। कहाँ पर? एट टॉप मोस्ट पॉइंट। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करने के लिए, वो कितनी होनी चाहिए? रूट जी आर। इसमें कोई डाउट? समझ आ गया ये? इसमें कुछ डाउट है ना? पूछो, कुछ पूछना है तुमको इसमें? अच्छा ठीक है, मैं समझ गई हूँ। मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला पार्ट वापस बता देंगे आप? कौन सा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब भाई टेंशन कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 मतलब ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। हम चाहते हैं कि स्ट्रिंग स्लैक ना हो, तो टेंशन 0 से बड़ा होना चाहिए। हाँ। तो हमने जस्ट ग्रेटर देन 0 लिख के भी सॉल्व किया इसको, तो इसलिए इक्वल टू का साइन लगा लिया। तो टेंशन की वैल्यू यहाँ से उठाई हमने और यहाँ रख दी। तो यहाँ से इनइक्वलिटी ये जो थी, इससे हमको क्या मिला? वी डी ग्रेटर देन आर इक्वल टू रूट जी आर। तो v मिनिमम कितना हुआ? यानी कि स्ट्रिंग स्लैक ना हो उसके लिए वेलोसिटी रूट जी आर से बड़ी होनी चाहिए। तो मिनिमम कितनी रख सकते हैं हम? रूट जी आर रख सकते हैं। नहीं क्लियर हुआ? अच्छा, तो वर्टिकल सर्कल, अच्छा ये तब की कंडीशन है जब इस पर और कोई फोर्स नहीं है, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। क्योंकि इसमें ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, जेई में आ चुके हैं क्वेश्चन कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग रहा है, तब वर्टिकल सर्कल में मिनिमम वेलोसिटी रूट जी आर नहीं आएगी। जैसे ये चार्ज पार्टिकल को हमने, ये जो मास को हमने चार्ज दे दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, तो उस पर अब दो फोर्स हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स भी और ग्रेविटेशनल फोर्स भी।
तो उस केस में फिर ये वैल्यू चेंज हो जाती है, हमको इससे डेराइव करके निकालना पड़ेगा उसमें। ठीक है, Yes, तो पहले इसको कर लें, इसके बाद फिर थोड़ा बहुत मैं बता दूंगा तुम्हें उसको भी। तो अब मैं इसमें वर्टिकल सर्कुलर मोशन में और डिस्कशन को आगे बढ़ाता हूँ, और इसको हटा देता हूँ यहाँ से। ये थी लोएस्ट पोजीशन, मास एम, रेडियस आर, और टॉप मोस्ट पॉइंट ये थी जिसको कि हमने डी लिखा था। यहाँ मिनिमम वेलोसिटी कितनी चाहिए, और तब टेंशन कितना है? हाँ, वी मिनिमम एट डी इक्वल टू रूट जी आर, एंड टेंशन एट दिस पॉइंट, टेंशन एट दिस स्पीड जीरो है टेंशन। ठीक है, अब ये बताओ कि अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी उसकी रूट जी आर है, तो लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी? इफ वेलोसिटी एट टॉप मोस्ट पॉइंट is root gr, then find velocity at lowest point। क्या यूज करके निकाल सकते हैं ये? मतलब क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि वो तो हमें यहाँ पर क्या निकालनी है, वेलोसिटी कितनी होगी लोएस्ट पॉइंट पर, तो क्या यूज कर सकते हैं इसमें? हम वो यूज कर सकते हैं कंजर्वेशन एनर्जी। हाँ, लगा सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लगाओ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किस किस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर और डी पॉइंट पर। तो ए पॉइंट पर हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी के ए पॉइंट पर लिखेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी यू ए, फिर काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे डी पॉइंट पर के डी, पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे यू डी। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा ये बताओ कि कौन कौन सी पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करती हैं इस सर्कुलर मोशन में। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और बस, और कोई नहीं है। हाँ, तो दूसरा, इसमें कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है क्या? नहीं। टेंशन कैसा फोर्स है? टेंशन के बारे में तो हम नहीं जानते कि कौन सा फोर्स है। हमको कम से कम ये तो नहीं पता है कि ये कंजर्वेटिव है। अच्छा, तो क्या हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं? तो नहीं, सुनो, तो याद करो कि अगर हमको ये पता हो कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अगर जीरो है तो लगा सकते हैं। तो इसमें टेंशन फोर्स का वर्क कितना आएगा? टेंशन फोर्स का वर्क भी मतलब टी इंटू टू आर क्यों होगा, रीजन बताओ। एक तो टेंशन हर जगह बदल रहा है, कांस्टेंट नहीं है, और डिस्प्लेसमेंट कितना लिखा तुमने, 2r। देख, हमने ये पढ़ा था ना कि वर्क के फॉर्मूले में जो डिस्प्लेसमेंट है वो काइनेमेटिक्स वाला डिस्प्लेसमेंट नहीं है। वर्क डन बाय टेंशन फोर्स कितना होगा इसमें? हम बता नहीं सकते। बता सकते हैं। अच्छा, ओके, but it could be K2 minus K1 कैसे? because maybe it's जीरो होगा टेंशन का वर्क। मैंने तुमको बताया ना, वेलोसिटी और टेंशन इसमें हर जगह परपेंडिकुलर रहेंगे। वर्क डन को लिखने का एक तरीका ये भी बताया था मैंने तुमको, एफ डॉट वी इंटू डी टी के बराबर। अगर कोई फोर्स वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर है तो उसका वर्क डन जीरो आएगा। टेंशन हमेशा रेडियल लगेगा इसमें, और वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होगी। So tension and velocity always remains perpendicular, therefore work done by tension force is zero. yes,
So since work done by tension force is zero, we need not to bother about whether it's conservative or non-conservative, because we can use work energy theorem, conservation of energy, if work done by non-conservative force is zero. तो टेंशन का वर्डन जीरो है. अब ये कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव हमें देखने, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो चलो अब बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे ए पॉइंट पर. ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे हाफ एम वी ए स्क्वायर, ये तो हमें निकालनी है. अब पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट पर क्या लें? अब हमको लिखनी कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ, उसके लिए रेफरेंस लेवल सेलेक्ट करना पड़ता है. तो कहाँ पर जीरो ले रही हो? तो हम ए पे जीरो ले लें. हाँ, ए पर जीरो बिल्कुल ले सकते हैं. तो अगर ए पर जीरो लिखा तो ये पोटेंशियल एनर्जी जीरो लिख ली. अब काइनेटिक एनर्जी डी पॉइंट पर कितनी है? डी पे है हाफ एम जी आर. हाँ, रूट जी आर का स्क्वायर, तो जी आर. और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है डी पॉइंट पर? ये होगी एम जी टू आर. हाँ, वेरी गुड. तो 2 mgr. तो इससे वी ए कैलकुलेट करो कितना आ रहा है. तो रूट 5 gr होगी, राइट. तो ये होगा रूट 5 gr. ठीक है. अब टॉप मोस्ट पॉइंट पर मिनिमम वेलोसिटी कितनी होती है? इट्स रूट जी आर. तो अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी मिनिमम है, तब लोएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी रिक्वायर्ड है वो कितनी? रूट 5 gr. तो ये लोएस्ट पॉइंट पर मिनिमम वेलोसिटी आई. समझ में आया कि नहीं है? पॉइंट पे तो मैक्सिमम वेलोसिटी में कुछ भी हो सकती है. मिनिमम वेलोसिटी at lowest point to complete vertical circle, to complete vertical circle is रूट 5 gr. यानी लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी अगर रूट 5 gr से कम हुई तो फिर ये सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाएगा, स्ट्रिंग कहीं बीच में स्लैक हो जाएगी. यस यस. तो अगर रूट 5 gr वेलोसिटी है लोएस्ट पॉइंट पर, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर कितनी होगी? वो रूट जी आर होगी. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सर्कुलर मोशन में लोएस्ट पॉइंट पर हमेशा रूट 5 gr होती है या टॉप मोस्ट पॉइंट पर हमेशा रूट जी आर होती है. हमने ये नहीं निकाला. ये हमने तो ये कंडीशन निकाली है कि अगर सर्कुलर मोशन कंप्लीट करना है वर्टिकल प्लेन में, तो मिनिमम वेलोसिटी टॉप और लोएस्ट पॉइंट पर कितनी चाहिए. इससे ज़्यादा तो कुछ भी वैल्यू हो सकती है उनकी. समझ में आई बात ये? यस यस. अच्छा, अब दूसरी चीज निकाल के दिखाना है कि when velocity at lowest point is root 5 gr, what is the tension at this point? What is tension in the string at A? अब ये निकालो जरा. जब वेलोसिटी रूट 5 gr है पॉइंट ए पर, तो टेंशन कितना होगा? जैसे रूट जी आर वेलोसिटी थी डी पॉइंट पर, तो वहाँ टेंशन कितना था तब? जीरो था. जीरो था. रूट जी आर पे जीरो लेते हैं. तो ऐसे ही जब वेलोसिटी लोएस्ट पॉइंट पर रूट 5 gr है, तब टेंशन कितना होगा लोएस्ट पॉइंट पर? कैसे सॉल्व किया? टेंशन एट पॉइंट ए था mv स्क्वायर बाय r. mv स्क्वायर बाय r
माइनस MC। तो अगर हम B मिनिमम एक मिनट एक मिनट एक दोबारा बोलो, कैसे किया? टेंशन एट पॉइंट A will be MV A square by R minus MC। So if we are एक keeping मिनट रुको, B तो minimum, पहले तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगी ना? free body diagram से आ रहा है हाँ, क्या बनाया? that एम MC जी नीचे नीचे। होगा, हाँ T ऊपर होगा। हम्म तो हम लिखेंगे MVA square by R equal to TA minus MC। नहीं नहीं, पहले तो नेट फोर्स बताओ, फिर मास इनटू एक्सेलरेशन लिखेंगे। नेट फोर्स TA कितना? minus MC। हाँ, टी ए माइनस एम जी इक्वल टू एम वी ए स्क्वायर बाई आर। बस मैं चेक कर रहा हूँ कि तुम परफेक्ट चीज लगा रही हो या भूल गई हो। तो ये हो जाएगा एम जी प्लस एम बी ए स्क्वायर बाई आर। और मैंने एक गलती कर दी, वो 6 MG आएगा। तो क्या गलती कर दी? वो इधर को लाई, फिर मैं मतलब मैंने FBD लिखा नहीं, मैंने उसे मन में बनाया और फिर मैंने माइनस में लिखा, तो ये गलती हो गई। तो कितना आएगा ये? 6 MG। तो टेंशन होगा 6 mg। ये वैल्यूज याद रखनी है। ठीक कौन है। कौन सी? टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी रूट जी आर। हाँ, तो ये बताओ, अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी रूट जी आर है तो लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन कितना है? लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन इज 6 MG। 6 mg है, ठीक है। अब मुझे हाँ, थोड़ा थोड़ा सा चेक करने दो कि इक्वेशन कितना अच्छे से लिख पाती हो तुम। ये वर्टिकल सर्कल है, ये है पॉइंट ए, रेडियस आर, ठीक है। हमने अब ये बताना है आपको कि ए पॉइंट पर पार्टिकल को हम कितनी मिनिमम वेलोसिटी दें कि ये बस बी पॉइंट तक पहुंचे। फाइंड अच्छा। मिनिमम वेलोसिटी, या मिनिमम नहीं, वेलोसिटी लिखो। फाइंड वेलोसिटी रिक्वायर्ड जो सर हमने बी मिनिमम ऐप लिखा था, √5 GR, वो था कि वो तब बी तक पहुंच सकता है ना? so that particle reaches up to point B। पॉइंट बी तक पहुंच जाए, उसके लिए हमें कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी? ये मुझसे नहीं हो हम्म रहा, नहीं हो रहा। नहीं नहीं, करो इसको। इसमें ऐसी क्या चीज नहीं हो रही है? ये है कि, अच्छा एक सेकंड में दोनों उठा करती हूँ। ये
नहीं बना कुछ नहीं। कैसे कर रही हो? मैंने पहले तो I did that and made the FPD, है ना? But then I realized that it's of no use. So I used conservation of energy. हाँ फिर लगाओ उसमें जरा। मेरा tension is कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या किया तुमने? K at portion A plus U at portion A is equals to K at portion B plus U at portion B. तो हमने एक और रेफरेंस लाइन मारा, जिस वजह से हाफ एम 5 GR, मतलब ये मैं 5 कैसे हो गया ये 5 GR? it will be only half m VA square हम्म plus 0 equal to mgr plus half mvb square. एम वी बी स्क्वायर, ये एम वी बी स्क्वायर क्या है? काइनेटिक एनर्जी। हाँ कहाँ पर? v2 तो निकालना क्या है हमको इसमें? तुम अभी ये नहीं समझियो क्या निकालना है। में va निकालना है कि वो, अच्छा एक सेकंड will it be that v is equals to root 2 m square gr कितना? √2 m square gr, एम कहाँ से आ गया इसमें मास? sorry only gr root 2 gr. हाँ तो ये कितना आएगा? √2 GR। तो इतना सिंपल सा है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लिखा हमने, हाफ एम बी स्क्वायर प्लस 0 इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी तुम्हारा 0 हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी mgr है, तो v इक्वल टू कितना हुआ? √2 GR। Yes √5 GR क्यों लिखा था तुमने? because I got little bit confused, तो मैंने minimum velocity लिख दिया, मतलब मैं थोड़ा सी गड़बड़ कर दी था, मुझे ऐसा लगा कि मैं ये भी, तो मैं 0 करना भूल गई थी. अच्छा अब ये बताओ, when velocity at a is √2 GR, find acceleration of block B at, sorry, acceleration of block at point B। पॉइंट बी पर उसका एक्सेलरेशन कितना है? अगर ए पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी दी है? √2 GR, तो पॉइंट बी पर एक्सेलरेशन कितना होगा? Zero कैसे? because जो हमने velocity दी है एक को, ये सिर्फ पॉइंट बी तक पहुंच रही है अभी, तो मतलब ये आगे तो नहीं जाएगा, इसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या बोला बेटा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी इसमें. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैसे, मतलब कितनी होगी? वैल्यू निकालो उसकी। बट एक प्रॉब्लम है कि जो मेरा वीवी आ रहा है वो 0 आ रहा है, मतलब velocity at v is 0, तो that why it will come 0 only. तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा. फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ बी पॉइंट पे ब्लॉक का। तो कौन कौन से फोर्स बनाए? टेंशन एंड नीचे टेंशन किस डायरेक्शन में है? टुवर्ड्स द सेंटर. कितना है टेंशन? वैल्यू बताओ इसकी। तो मैंने कैलकुलेट की.
वो मैंने कैलकुलेट नहीं किया अभी। हाँ, करो करो करो, कितना है? इट विल बी इक्वल टू m into a, हम्म मतलब हाँ और ए कितना होगा? 0, ज़ीरो क्यों होगा ए? because bb is 0. वी बी, हाँ वेरी गुड। तो टेंशन तो ज़ीरो हो गया ना। हाँ, तो एक्सेलरेशन कितना हुआ ब्लॉक का? वो भी 0 है। फ्री बॉडी डायग्राम में कौन कौन से फोर्स दिख रहे हैं? mg और टेंशन। तो एक्सेलरेशन ज़ीरो है कि नहीं? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन नहीं है, बट इसमें है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, क्योंकि mg है हम्म बट टेंशन की वजह से 0 है, सो mg की वजह से एक्सीलरेशन होगी। तो इसमें एक्सेलरेशन कितना होगा इसका? अब सब कुछ दिख तो रहा है बेटा, अब इसमें इतना टाइम क्यों लग रहा है? एक्सेलरेशन कितना होगा इसमें? जी होगा। जी होगा ना, वर्टिकली डाउनवर्ड। हाँ हाँ। तो इसमें एम जी फोर्स जो लग रहा है, टेंशन है ही नहीं, तो केवल एक ही फोर्स तो लग रहा है एम जी। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया इसका? जी, जी वर्टिकली इसमें डाउनवर्ड टेंशन। और वेलोसिटी कितनी है इसमें? 0। ज़ीरो है। चलो अब एक काम करो, मुझे ये बताओ कि ये सर्कुलर पाथ है, यहाँ एक पार्टिकल, इसका मास m है, इसको वेलोसिटी दे दी है मैंने, जो मिनिमम वेलोसिटी होती है वो √5 g r। तो इस वाले पॉइंट पर, बी पॉइंट पर बताओ टेंशन कितना है? बी और ये 90 डिग्री पे है या एंगल है? हाँ हाँ, 90 डिग्री पर है। तो 90 डिग्री पर है ये। यहाँ टेंशन टी बी की वैल्यू निकालनी है, कितनी होगी? टेंशन वुड बी 3 mg। तो कैसे निकाला ये? मैंने ऐसे निकाला कि मैंने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का इक्वेशन यूज किया, जिससे मुझे बीपी मिला √3 gr। तो तो इसके बाद हाफ टेंशन इज इक्वल्स टू m5 g r प्लस पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो, हाफ m v b²। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी लिखी वहाँ? पोटेंशियल एनर्जी लिखी है यहाँ पे mgr। mgr। तो ये हो जाएगा 5/2 -1 mgr, ठीक है। तो 1/2 m v b², m कैंसिल हो जाएगा, तो वी बी इक्वल टू कितना आ जाएगा? रूट 3 gr। 3 g r, ठीक है। तो अब इसमें t इक्वल टू मास m और एक्सलेशन हो जाएगा v b²/r, यानी 3 g r/r, तो 3 mg, ठीक है ना? ये टेंशन आ गया। अब मुझे बताओ कि एक्सलेशन कितना है बी पॉइंट पर? ओके ठीक है। सो एक्सेलरेशन के लिए it will be √10 g। √10 g। हाँ कैसे निकाला?
बेसिकली हमको पता है टेंशन जिस वजह से pv is equals to m into n, therefore the centripetal acceleration is 3g, है ना? With हाँ tangential tangential acceleration would be g, so root 3g का whole square plus g का square is equals to root 10. हाँ, वेरी गुड। तो इसमें ऐसे निकालना है ना, तो ये तुमने ठीक निकाला है, तो अंडर रूट 10g के बराबर आ जाएगा। और अगर इसमें g की वैल्यू अगर हम 10 ले लेते So it would be 10 only. तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इफ g इक्वल टू 10। तो वेरी गुड बेटा, तुमने ये बिल्कुल सही किया। अब मुझे बताओ, ये जो एक्सेलरेशन आया है टोटल एक्सेलरेशन है ये, तो टोटल एक्सेलरेशन वेलोसिटी से कितना एंगल बनाता है? फाइंड एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। क्या मैं बहुत डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल ही है। इसमें सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है? सेंट्रिपेटल एक्सल टुवर्ड्स द सेंटर, और वहां पे लेफ्ट साइड है। वर्टिकल एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है? वर्टिकल इज सीधे, मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड। जी है ना ये यस ये जी है, ये 3g है, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन तो इतना इधर आएगा, अंडर रूट 10g। और वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है? वेलोसिटी इज ऊपर, मतलब अपर डायरेक्शन में है। हाँ, ये वेलोसिटी है, तो एंगल कितना होगा? ये 90 तो यहाँ तक हो गया, यस सर। तो ये और निकाल दो, तो ये कितना हुआ एंगल थीटा? ये हो जाएगा तो ये जी बाई, सॉरी, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स जी बाई 3g परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नहीं आया समझ में ये? आया आया तो टेन थीटा कितना हुआ? tan थीटा would be 1/3, so that would be तो जो टोटल एंगल इसने बनाया है यहाँ से यहाँ तक का, इसको हम अल्फा लिख लेते हैं, तो अल्फा इक्वल टू कितना होगा? π/2 प्लस टेन इनवर्स 1/3। यस सर। समझ आया ये? हाँ हाँ तो ये एंगल है, ये एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में, यस सर। यानी कि ये रिटार्ड करेगा पार्टिकल, और ये रिटार्ड कर भी रहा है। ऊपर जाते समय अब वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी इसकी। समझ आ गया ये? यस सर। चलो, अब तुम काफ़ी सीख गई हो इसमें, तो अब मैं वो चीज़ और निकलवाऊंगा जिससे कि कुछ फार्मूले का डेरिवेशन होगा अब इसमें, है ना? तो क्वेश्चन मेरा ये है, रेडियस आर है, टॉप मोस्ट पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी है डी, मान लेते हैं इसको, वी डी इक्वल टू अंडर रूट एक्स जी आर, जिसमें एक्स कोई रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर। तो अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी अंडर रूट एक्स जी आर है, तो लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी? फाइंड वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट। अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी अंडर रूट एक्स जी आर है, तो ए पॉइंट पर वेलोसिटी बताना है क्या होगी।
सर मैं नहीं निकाल पाऊंगी क्यों? क्योंकि इट इज लाइक टेंशन फॉर TD would be different from TA. So TD is x minus 1 into mg, but how to figure out TA? ये टेंशन क्यों निकाल रही हो? अच्छा एक सेकंड टेंशन क्यों निकाल रही हो इसमें? मैंने टेंशन गलत निकाली थी, नहीं निकाली थी. So sir, dV is coming x plus 4 gr root x plus 4 gr. हाँ, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाना है ना केवल. हाँ तो अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी है अंडर रूट एक्स जी आर, तो लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? root x plus 4 gr. एक्स प्लस फोर जी आर. तो अब ये एक जनरल फॉर्मूला हो गया, इसको याद रखना है. जैसे मिनिमम वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट पर कितनी होती है, root gr. तो उसमें एक्स की वैल्यू कितनी है? Then हाँ तो इससे फॉर्मूले में रखेंगे तो कितनी हो जाएगी वेलोसिटी? so it will be root 5 gr. तो वो ही आ जाएगा पुराना रिजल्ट. लेकिन वो स्पेशल केस था, ये जनरल केस है. समझ में आया ये? ठीक है बोलो, समझ गई हो? हाँ अच्छा, अब एक चीज और निकालनी है. अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पर टेंशन है एन एम जी के बराबर, तो बताना है कि लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन कितना होगा. इफ टेंशन at topmost point is TD equal to NmG, जिसमें n कैसा है, ग्रेटर देन 0 है. ठीक है, पॉजिटिव नंबर है ये कोई, या ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लिख लेते हैं. देन फाइंड टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट. हम इसको सॉल्व करो, कैसे निकालोगी? ऐसे सोचो बेटा कि तुम्हें अगर लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन निकालना है तो किस चीज की जरूरत है? मुझे जरूरत है लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी की. हाँ, और लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कैसे निकाल सकती हो? हाँ, अब उसके लिए लेकिन तुम्हें लोएस्ट टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी की पता होनी चाहिए. तो वो एफबीटी से मैंने निकाला. हाँ, वेरी गुड वेरी गुड. So मेरे लिए TA is coming n plus 6g. हाँ, तो जो टॉप मोस्ट पॉइंट पर अगर टेंशन है, इफ टी डी इक्वल टू एन एम जी, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी आई थी आपकी? अंडर रूट n plus 1 gr.
n+1 GR। अब इसमें ऊपर वाला फॉर्मूला लगा दें हम, तो ए पॉइंट पे डायरेक्ट वेलोसिटी निकल आएगी, अंडर रूट, ये ऊपर अगर x होता था तो यहाँ x+4 है, यहाँ पर अगर n+1 है तो नीचे कितना हो जाएगा, n+1+4, तो ये हो गया n+5 GR ए पर। ठीक है, अब यहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे TA माइनस mg इक्वल टू mva² ठीक, तो TA इक्वल टू हो जाएगा mg प्लस m/r इंटू n+5 GR। तो ये बिल्कुल सही आ गया, तो TA इक्वल टू n+6 mg। तो ये एक ये फॉर्मूला है कि अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पर टेंशन कितना हो, nmg हो, तो लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन कितना होगा, n+6 mg। अब यहाँ पर इससे भी बेहतरीन रिजल्ट आने वाला है कि TA माइनस TD कितना होगा, So TA minus TD will be, एक second, n+6 mg माइनस nmg, हाँ, तो TA माइनस TD कितना आया, एक second, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इससे क्या T और D इंटरप्रेट, के बीच में, इससे इंटरप्रेट हम ये कर सकते हैं, हाँ तुम सही बोल रही थी कुछ, हाँ बोलो क्या, T और D के बीच में जो टेंशन रहेगा वो होगा 6 मतलब उनके बीच का टेंशन। इसका मतलब ये हुआ कि टॉप मोस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट के बीच में टेंशन का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है, चाहे इसकी वेलोसिटी कुछ भी हो, यहाँ कुछ भी हो, यहाँ कुछ भी हो, लेकिन टेंशन का डिफरेंस कैसा रहेगा, हमेशा 6 mg के बराबर, हाँ, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑफ n आया है ये रिजल्ट, yes, ये रिजल्ट n से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, हाँ, तो ये एक चीज हमको सर्कुलर मोशन में ये भी याद रखनी है। अब देखो मैं ना अभी क्लास यहीं पे कंप्लीट करूंगा और तुम्हारे लिए काम दे रहा हूँ, ये अब तुम कर लोगी, तुम बड़े अच्छे से अब सीख रही हो, कौन कौन से काम तुम्हें करने हैं। ठीक ऐसे ही अप्रोच होगी इसमें कि ये एक मैंने बनाया सिलेंडर, ये सिलेंड्रिकल पाथ है, ये इसमें एक ब्लॉक रख दिया हमने यहाँ, yes, yes, तो इस ब्लॉक को मिनिमम कितनी वेलोसिटी दें कि ये पूरे सिलेंडर के अंदर घूम जाए, इस लूप को कंप्लीट कर ले। हाँ, तो अब इसमें फ़र्क क्या होता है, इस वाले केस में यहाँ पर एक फोर्स लगता है mg और दूसरा फोर्स क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन। मान लो ये D पॉइंट है तो इसको मैंने ND लिखा, तो इसको हम लिखेंगे mg प्लस ND इक्वल टू mvd²/r। तो हमें ज़रूरी है सर्कल कंप्लीट करने के लिए इसका कि नॉर्मल रिएक्शन जीरो ना हो, यानी ND कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ND की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, और इसको ग्रेटर देन, हाँ, तो इससे VD कितना आया, तो इससे भी उसी तरह के सिमिलर रिजल्ट आएंगे कि ऐसे में भी अगर हम यहाँ मिनिमम कितनी वेलोसिटी दें कि ये कितनी चाहिए यहाँ पर जिससे कि सर्कल कंप्लीट हो जाए, √GR चाहिए। लोएस्ट पॉइंट पर मिनिमम कितनी चाहिए, √5GR। लोएस्ट पॉइंट पर नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, जब वेलोसिटी √5GR है तो नॉर्मल कितना होगा, 6 mg के बराबर। जो टेंशन था उसकी जगह नॉर्मल रिएक्शन ने ले ली है यहाँ पर, yes, है ना। तो ये सारे जो क्वेश्चंस होंगे ऐसे वाले जिसमें सर्कुलर मोशन किसी सॉलिड सरफेस पे कोई ब्लॉक कर रहा है या कोई पार्टिकल कर रहा है, तो वो वाले क्वेश्चंस भी तुम इसमें ट्राई करना। ठीक है, और मैं अभी इसलिए और आगे इसलिए नहीं करा रहा हूँ अभी क्योंकि ज़्यादा करने से, जैसे कल भी क्लास हुई थी और शायद परसों भी थी ना, तो कंटिन्यूस क्लास करने में थोड़ा तुम टाइम लो अभी और अपने आप से क्वेश्चन ट्राई करो और फिर मुझसे पूछना। yes, yes, ठीक है, तो अभी जेई मेन के अब तुम वर्क पर एनर्जी के सारे क्वेश्चन ट्राई करो। okay, basically हम कह सकते हैं कि हमने WP वेंडर, हाँ, कुछ कुछ चीज़ें देखो मुझे पता है अभी कि कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो तुमसे हो सकता है अभी नहीं बनेंगे, है ना, लेकिन उनसे डरो मत, वो मुझसे पूछना तो मैं बता दूंगा। लगभग इतने ही कॉन्सेप्ट हैं इसमें, और कुछ कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट हैं, वो वाले क्वेश्चन क्या है
जेई एडवांस में आते हैं। लेकिन मेंस में ना जैसे 25 क्वेश्चन है, तो 25 में से 5 क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं जिनका लेवल थोड़ा एडवांस लेवल तक होगा। तो ये मान के चलो कि वो 5 क्वेश्चन हम छोड़ देंगे, नहीं करेंगे। तो 20 भी अगर कर लिए तुमने तो बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा। तो अभी क्वेश्चन सॉल्व करके मेरे साथ में उनके डाउट डिस्कस करना आपने, ठीक है। तो मैं और कुछ पूछना है बताओ। नहीं, तो मैं यहाँ से डिस्कनेक्ट करता हूँ अभी, ठीक है। okay, sir. ओके, ठीक है, thank you so much, sir. बाय।